हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे गणेश जी की परफॉर्मेंस, स्पीच और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने गणेश जी को घर के सामान से कैसे तैयार किया है और बीच बीच में जानेंगे गणेश जी के दांत टूटने की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। You were eagerly waiting for me. I have come from Kailash to meet you. How are you all? Fine? Good. I bless you to stay happy with your family, including your parents. But nowadays, I see that many people don't live with their parents despite living in the same city. They even don't want to meet them. Why? They have forgotten the struggles that their parents did to bring them up. Look at me. I still live with my parents and will continue to look after them. That's why I am the firstly worshipped God by people. It is my message to you. Live with your parents. Don't leave them. Om Namah Shivaya. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस आपने देख ली है। अब देखते हैं कि गणेश जी को रेडी कैसे करना है। तो इसके लिए पहनाएंगे गणेश जी को धोती। उसके लिए आपको कोई भी शाइनी दुपट्टा लेना है और उसे दोनों पार्ट्स को बराबर करते हुए उसमें नॉट लगानी है। ये ध्यान रहे कि दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता है कि महाभारत किसने लिखी थी? वेद व्यास जी ने? जी नहीं, महाभारत लिखी थी गणेश जी ने। वेद व्यास जी तो बोलते गए थे। वेद व्यास जी ने गणेश जी को ऑफर किया तो गणेश जी ने यही शर्त लगाई थी कि आपको बोलते हुए रुकना नहीं है, मैं तभी लिखूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पार्ट को पीछे ले जाकर और आगे इस तरह से टक कर दिया है और छोटी छोटी प्लीट्स बना के उसे कवर करना है। तो गणेश जी लिखने लगे, वेद व्यास जी बोलते रहे। तो लिखते लिखते गणेश जी की कलम टूट गई। अब गणेश जी तो ठहरे गणेश जी, बुद्धिदाता। उन्होंने तुरंत आव देखा ना ताव, अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम की तरह यूज करके लिखने लगे। इस तरह से हमारे गणेश जी इस कहानी के हिसाब से एक दंत बने। दूसरी तरफ से भी सेम वही करेंगे हम। दूसरी कहानी ये है कि एक बार परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन उस समय शिव जी पार्वती जी के साथ विश्राम कर रहे थे। गणेश जी को एज अ गार्ड बाहर खड़ा कर दिया था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। गणेश जी पहरा देने लग गए। इतने में आए परशुराम जी और जिद करने लगे कि उन्हें शिव जी से मिलना है। अब गणेश जी ठहरे पितृभक्त, मातृभक्त। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पिताजी माताजी विश्राम कर रहे हैं, मैं इस समय आपको अनुमति नहीं दे सकता हूँ, क्षमा कीजिए। परंतु परशुराम को बहुत क्रोध आया तो उन्होंने गणेश जी से युद्ध किया। युद्ध में परशुराम जी गणेश जी से हार गए, लेकिन क्रोध इतना तीव्र था परशुराम जी का, उन्होंने शिव जी के दिए हुए परशु से ही गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। तो इस तरह से इस कहानी के हिसाब से हमारे गणेश जी एक दंत हुए। तो अब आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सी कहानी आपको पहले से पता थी और कौन सी अच्छी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें और इनोवेटिव आइडियाज आपके साथ। अब हम बनाएंगे गणेश जी की पगड़ी। तो उसके लिए दुपट्टा लेकर उसे थोड़ा सा फोल्ड करके फिर शुरू करना है हमें, और इस तरह से नॉट लगा के और जो छोटा पार्ट है उसको माथे पर एक फ्लावर सा बना के सेफ्टी पिन से अटैच कर देना है। और दूसरे पार्ट को
माथे पर से ही होकर ले जाते हुए बचे हुए पार्ट को पगड़ी में टक कर देना है, उसके अंदर डाल देना है। देखिए फटाफट बनकर रेडी हो गई है हमारी पगड़ी। और अब आती है सूंड की बारी। तो सूंड लगाते समय आप सूंड के दोनों हिस्सों को डोरी से बांध लें, यानी कि उनमें डोरी बांध लें, जिससे कि बच्चे को हम पहनाएंगे तो वो बार बार खिसके नहीं, अच्छे से फिट हो जाए। कान लगाएंगे और लगाएंगे मोर पंख। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गणेश जी को डेकोरेट करने में अपनी पुरानी ज्वेलरी यूज़ की है। जैसे मैंने ये नेकलेस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, मेरा टूटा हुआ था एक्चुअली ये, और इसे मैंने मुकुट की तरह गणेश जी को धारण कराया है। और सूंड को डेकोरेट करने में मैंने अपने टूटा हुआ ईयरिंग और चेन वो यूज़ की है। आप भी कोशिश कीजिए कि जितना आपका घर का सामान हो, बच्चे को कुछ भी बना रहे हैं तो आप घर का सामान ही यूज़ करें। और ये लीजिए, हमारे गणेश जी रेडी हो चुके हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।